हेलो स्टूडेंट्स, कल हम बीकॉम सेकेंड ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन नामक चैप्टर आपको पढ़ा रहे थे। हमने आपको ये समझाया था कि जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर करती है या दूसरे कंपनी का व्यापार खरीद लेती है, तो जो कंपनी जो दूसरे कंपनी का व्यापार खरीदती है तो उसका प्रॉफिट लॉस अलग से बनाया जाता है। यानी व्यापार खरीदने से पहले और व्यापार खरीदने के बाद का हम प्रॉफिट लॉस अलग निकालते हैं। इसमें हमने कल आपको बताया था कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो टाइम बेस पर कटते थे और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सेल्स बेस पर बांटे जाते हैं। आज हम उसी को और डिटेल करने के लिए कुछ प्रश्न आपको बताएंगे, कुछ सवाल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसको देखकर आप कर सकते हैं। जैसे एस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन अगस्त 1, 2013 टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ एफ ब्रदर्स ऑन 1 अप्रैल 2013। यानी एस लिमिटेड ने एफ ब्रदर्स के बिजनेस को 1 अगस्त 2013 को खरीद लिया। तो यहाँ पर जो बनाएंगे दो प्रकार से टाइम निकालेंगे। पहला ये कि एफ लिमिटेड ने अपना व्यापार प्रारंभ किया अप्रैल 1 और इसके व्यापार को जो एफ लिमिटेड ने खरीदा वह लिया 1 अगस्त को। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त टाइम होगा वह होगा 4 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई तक जुलाई तक 4 महीना। ये प्री इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा। यह प्री इनकॉर्पोरेशन यानी समावेशन से पहले। दूसरा अगस्त 1 टू 31 ऑफ मार्च 2019 ये हो जाएगा आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन और यह 8 महीने हो जाएगा। तो टाइम रेशियो हमारा आया 4:8 इक्वल्स 1:2। तो इस तरह से हम टाइम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। बस आपको यह देखना है कि व्यापार प्रारंभ कब हुआ या समावेशन का प्रमाण पत्र कब मिला या दूसरे कंपनी का व्यवसाय किस डेट को परचेस किया। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। दूसरा जो पार्ट एक्सप्रेशन बांटा जाता है वो सेल्स बेसिस पर। तो सेल्स बेसिस पर कैसे बांटा जाएगा ये देखिए। पूरे साल की जो बिक्री है वह 2,40,000 जो टोटल सेल्स है वह 2,40,000 है और सेल्स 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक का जो सेल्स दिया है वह 4 लाख का। यानी प्री इनकॉर्पोरेशन का जो हमारा सेल्स है वह 4,40,000 है, सॉरी 40,000 है और पूरे साल का जो सेल है वह 2,40,000 है। तो इसमें से हम प्री इनकॉर्पोरेशन माइनस कर देंगे 40,000 तो यह आ जाएगा 2 लाख। इस तरह से सेल्स रेशियो आप निकाल लेंगे 4:20 यानी 1:5 ये निकाला जा सकता है। अब इसके बाद हम जो कार्य सुनाएंगे अब कैसे इसको हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। तो बनाएंगे प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन अकाउंट at the year ended and the year 31st of March 2000
क्लियर किया होगा लिख लेंगे। कॉलम जो बनेगा पहला पर्टिकुलर और यहां लिखेंगे हम टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट। और यहां रेशियो, जिस रेशियो हम बांटेंगे यानी टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो से बांटेंगे और रेशियो लिखेंगे। अब यहां अमाउंट बांट दिखाया जाएगा, ये फ्री का हो जाएगा फ्री की कैलकुलेशन और दूसरा हो जाएगा ये पोस्ट कैलकुलेशन। जैसा आप जानते हैं नेट प्रॉफिट निकालना होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में हाथ लेता हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट है 96,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 96,000 और यह बनेगा सेल्स रेशियो में, जो सेल्स रेशियो आपका 1:5 निकाला आपको उससे बटेगा तो 96,000 इंटू 1/6 ये हो जाएगा आपका 16,000 और ये हो जाएगा 80,000। इसको क्लोज करते हैं। अब लेस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे, पहला एक्सपेंसेस दिया हुआ है डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस का अमाउंट है 15,000। तो डायरेक्टर फीस नहीं बढ़ता, हमने बताया था कल, यह सीधा सीधा पोस्ट इनकम चला जाता है जो है 15,000। नेक्स्ट ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, जो कंपनी भले टेक ओवर हो जाए लेकिन ऑडिटर वही रहता है, पूरे साल का वो ऑडिट करता है। तो ऑडिट फीस प्री और पोस्ट डिवाइड नहीं होता है। ऑडिट फीस हमारा है 750, ये भी नहीं बढ़ेगा, इस 750 सीधा सीधा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। अगला है सैलरी। स्वाभाविक सी बात है, कंपनी जो इतना काम करता है वो सैलरी पाता होगा और सैलरी हम टाइम बेस पर बांटते हैं। तो सैलरी बटी है हमारे पास 12,000 और यह बटेगा टाइम रेशियो में जो आपने 1:2 निकाला है। टाइम रेशियो अनुपात हमने 1 और 2 का निकाला है, तो टाइम रेशियो ये बांटेंगे हम, ये हो जाएगा आपका 4,000 और ये हो जाएगा 8,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कंपनी डिविडेंड इशू किया होगा, उस पर इंटरेस्ट कंपनी दे रही है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट हमारे पास है 6,000 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का अमाउंट भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, सीधे सीधे डिवेंचर होल्डर्स को पेड किया जाता है और यह है 6,000। अगला एक्सपेंस है वह है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक खर्चे वो होते हैं जो कंपनी के स्थापना के समय खर्च किए जाते हैं, जिसमें इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी बारे में बताया जाता है। तो क्लियर एक्सपेंसेस भी इसका बंटवारा हम नहीं करते हैं, यह 2,400 रुपए है और सीधा सीधा आप एक पोस्ट में चला जाएगा यह 2,400 रुपए। अगला जो है जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे। जनरल एक्सपेंसेस हमारे पास है 1,800 रुपए। ये बटेगा आपका टाइम रेशियो में जो 1:2 है
ये हो जाएगा आपका 600 और ये हो जाएगा 1200। जर्नल कलेक्शन सेल्स कमीशन है, शब्दों पर ध्यान देंगे समझ आएगा। सेल्स कमीशन हमारे पास है 3600 रुपए। सेल्स कमीशन सेल्स बेस पर पड़ता है, सेल्स बेसिस है 1:5, तो ये हो जाएगा हमारा 600 और 3000, 600 और 3000 हो गया। स्टेशनरी है स्टेशनरी का अमाउंट हमारे पास 2400 रुपए। ये बढ़ेगा टाइम रेशियो प्री एंड पोस्ट में, और ये होगा आपका 800 और सॉरी और ये 800 और ये हो जाएगा 1600। देन एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है 4200। ये बचेगा सेल्स रेशियो में 1:5, 7 6 42 600 और 626। तो इस तरह से आपने देखा, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा एक्सपेंसेस किस रेशियो बढ़ेगा। ये आसानी के साथ हम इसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इस क्वेश्चन को फिर अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब टोटल हमारा प्रॉफिट 96,000 है, इसको हम जोड़ लेंगे। हजार 650 आ रहा है, तो 90,000 माइनस 23,600 0 5 3 6 50। ये हम जोड़ देंगे, हम जोड़ना तो 34,650 आएगा ये, और यहाँ इसको माइनस कर देंगे तो टोटल अमाउंट हमें जो मिलेगा वह मिलेगा 61,350। अब इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से माइनस करेंगे 4,616 यह आ जाएगा हमारा 9,400, और यहाँ जोड़ देंगे तो जाएगा 52,500। ओके, ये हमारा प्री इनकम भरने का प्रॉफिट है और ये पोस्ट इनकम का प्रॉफिट है। ये इस तरह के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से एक और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। इस तरह से एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिसको मैं लिख लेता हूं ब्लैक बोर्ड पर कि एक कंपनी
में